नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाला। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है, एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई जिले में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश का विकास रोक दिया था। इस दौरान नारी शक्ति अधिनियम पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस और सपा ने नारी विरोधी ताकत दिखाई है। इन लोगों ने ये दिखा दिया कि ये बातें तो नारी के सम्मान की करते हैं, लेकिन असल में नारी विरोधी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद में यूपी पश्चिम यानी कि मेरठ के लोगों को प्रयागराज तक पहुंचने में केवल 5 से 6 घंटे लगेंगे। अभी तक एक्सप्रेसवे ना होने के कारण वहां के लोगों को अगर प्रयागराज आना होता था तो तमाम जिलों को पार करते हुए 11 से 12 घंटे का सफर करना पड़ता था। फिलहाल जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ है, 2027 में ये चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है और योगी सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक घराने बसाए जाएंगे। हरदोई, बदायूं, शाहजहां, संभल, अमरोहा जैसे छोटे जिलों में भी इंडस्ट्रियां आएंगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार आएगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। आपको मैं बता दूं, प्रयागराज से मेरठ तक जाने वाला 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस का आज हरदोई से लोकार्पण करके जनता के सुपुर्द किया है। मैं इस जनपद बदायूं के एक्सचेंज पर मौजूद हूं, जो गंगा एक्सप्रेस वे जनपद बदायूं का जो गंगा एक्सप्रेस वे में हिस्सा आता है वो लगभग 91 किलोमीटर लंबा है। जहां पर बदायूं में 3 एक्सचेंज पॉइंट बनाए हैं, दातागंज है, वजीरगंज और बदायूं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा को हरदोई में संबोधित किया। बदायूं पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद रहे। वहीं कई भाजपा के विधायक भी यहां मौजूद रहे और जनता के लिए आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दी है। मैं नियाजी खान, एचएनएन 24/7 बदायूं। मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे में है। आपको बता दें, रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में आज इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद जो है कि लोगों के अंदर जो है इस पर उत्साह देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए जो है हरदोई के मल्लावा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया है, जिससे विकास की रफ्तार की तेज होने की बात कही जा रही है। अगर बात की जाए गंगा एक्सप्रेसवे की, तो प्रयागराज तक की लगभग 594 की दूरी तय करने वाला यह गंगा एक्सप्रेस ये रायबरेली से होते हुए निकलेगा और रायबरेली में इसका रायबरेली में 77 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा। 77 किलो में लगभग 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट और 2 टोल प्लाजा भी बताए जा रहे हैं। और ये ऊंचाहार में 200 एकड़ की जमीन पर जो है बताया जा रहा है कि 200 एकड़ में कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है रायबरेली में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राकेश सचान और क्षेत्रीय विधायक मनोज पांडे द्वारा इसका रायबरेली के ऊंचाहार में उद्घाटन किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो उद्घाटन के जो है काफ़ी ये भी बताया जा रहा है कि विकास की रफ्तार तेज होगी। वहीं नेताओं का कहना है कि विकास की रफ्तार तो तेज के साथ साथ औद्योगिक निवेश में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। हर्षित द्विवेदी, एचएनएन न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार हो रहे दर्दनाक सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन ने अब रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों को पालन करने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि डीएम ने हेलमेट सीट और ओवर स्पीडिंग पर
सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं और 7 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें पूरी वाहनों की भी फिटनेस पर 0 टॉलरेंस अपनाते हुए कहा गया है कि मानकों अनुरूप ही वाहन वो सड़क पर उतरे, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में जिस तरह से लगातार दर्दनाक सड़क हादसे हो रहे थे, उन सड़क हादसों में लोगों की जानें जा चुकी है। उसके बाद अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। HNN 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। हत्यारोपियों की निशानदेही से डीवीआर बरामद करने के शहर पुलिस की उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब डीवीआर के साथ अवैध पिस्टल छुपाकर बदमाशों ने उसी पिस्टल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। बता दें कि विगत शनिवार को बुलंदशहर के खुर्जा में सुभाष रोड पर स्थित एक जिम में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसी हत्याकांड में ये दोनों आरोपी थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद इनकी निशानदेही से डीवीआर बरामद लिए पुलिस खुर्जानगर पुलिस और स्वाट टीम मुंडाखेड़ा नहर पर बदमाशों को लेकर गई थी। उसी दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने हो गए, जिनकी पहचान रिंकू उर्फ रिंकेश और भारत सैनी के रूप में हुई है, जो कि सुभाष रोड के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वारदात के दौरान जो जिम से डीवीआर आरोपी लेकर फरार हुए थे, उसे मुंडाखेड़ा नहर के पास इन्होंने छुपाया हुआ था। उसी की बरामदगी के लिए पुलिस इन्हें लेकर गई थी जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जबकि गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में खुर्जानगर पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। बदायूं की दातागंज तहसील क्षेत्र के सैजनी पर बने HPCL प्लांट पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ में एक बैठते हैं और वार्तालाप भी करते हैं और पूजा अर्चना करके प्लांट को सुचारू रूप से चलाने की बात कहते हैं। आपको बता दें 12 मार्च के लिए इस HPCL प्लांट में 2 हत्याकांड किया गया था। दिन दहाड़े गोली मार कर मैनेजर और मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद CL प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई कर अपराधी अजय प्रताप को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और शामिल ड्राइवर सहित कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आज जो मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी पहुंचते हैं और बदायूं जिलाधिकारी अवनीश कुमार और SSP अंकिता शर्मा भी मौजूद रहती हैं। वहीं अवनीश कुमार अवस्थी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वो पहुंचते हैं, सभी अधिकारियों से मिलते हैं और इस प्लांट को दोबारा से चलाने की बात भी कहते हैं। HNN न्यूज मैं नियाजी खान, बदायूं। जिले की कोतवाली शास्त्र के गांव नगला भीका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर की छत पर काम कर रहा एक किशोर लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले कोतवाली शासकीय क्षेत्र के गांव नगला भीका का रहने वाला एक किशोर तो उम्र लगभग 14 वर्ष अपने घर की छत पर काम कर रहा था। काम करके अचानक तो फिर घर के बिल्कुल नजदीक से जा रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा। वहीं किशोर की चीख सुन परिजन मौके पर पहुंच गए और किशोर को देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिजन तत्काल किशोर को उपचार के लिए जब अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में किशोर ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में हाहाकार मच गया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मुआयना कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इस घटना से गांव के लोगों में व्याप्त हो गया है। मैं आपको विश्वसनीय HNN न्यूज संवाददाता कोरोना कस्बे में उस समय जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। ओवरकिट के द्वारा जो है आग लगने की सूचना मिली। रेस्टोरेंट में बैठे जितने भी थे सब जो है अफरा तफरी में जो है किसी तरीके से वो बाहर निकले। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो मौके पे फायर ब्रिगेड पहुंची और फिर आग बुझाने में सफलता लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस
कस्बे में जो ये किचन कैलोरी नाम का जो है उसका जो है अभी तक फायर ब्रिगेड के द्वारा किसी प्रकार का जो है लाया गया नहीं, उसके पास किसी प्रकार का जो है आग बुझाने का यंत्र मौके पे ये जो है सवाल लोगों के अंदर जो है दौड़ रहा है। अब देखना ये हो कि क्या उस किचन कैलोरी के ऊपर रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई होती है या अन्य कोई नोटिस जारी किया जाता है। कुशीनगर से शैलेंद्र उत्तर टेम्पू से भरकर सवारियां ले जा रहा था दातागंज के लिए से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें, एक व्यक्ति लगभग 53 वर्षीय अवधेश वो जो उन्नाव जिले का रहने वाला है, मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं विकास यादव जो बदायूं की दातागंज तहसील क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। सूचना पे मूसाझाग थाना पुलिस पहुंचती है, दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो 3 व्यक्ति घायल हैं उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज देती है और पूरी कार्रवाई में जुट जाती है पुलिस। को बता दें, वही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पू को टक्कर मार जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मितौली थाना क्षेत्र सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बता दें कि चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरी वारदात की साजिश तक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी, यानी कि मृतनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाई थी। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। घटना के दिन मृतक तेल पिलवाकर घर लौट रहा से रास्ते में रोककर तमंचे से गोली मार दी गई, जिसमें उसकी पत्नी और उसका आशिक और उसके साथ में उसका एक साथी और भी शामिल। फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए इनके पास से अवैध कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। HNN 24/7 के बाद गौरी, लखीमपुर खीरी। इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के जानकी इलाके में, जहां पर साइबर ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक ऐसा डराया कि करीब उनसे 84 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने खुद को पुलिस और ATL अधिकारी बताकर पहले फोन किया, फिर वीडियो कॉल के जरिए बुजुर्ग एक फर्जी केस में फंसाने और गिरफ्तारी करने की धमकी दी। लगातार 27 दिनों तक ये मानसिक दबाव बनाकर उन्हें किसी से संपर्क करने को दिया गया और इसी दौरान अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। और यही नहीं बल्कि फिर पुलिस ने इस मामले को पूरी तरीके से जांच के साइबर क्राइम टीम संदिग्ध खातों में ट्रेस कर रही है और कुछ रकम भी किया जा रहा है। लखनऊ से निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज। इस घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। मोदी की झालमुड़ी या दीदी की तरकारी,
बैटल ऑफ बंगाल में कौन पड़ेगा भारी? जीत की हैट्रिक या हार की तिकड़ी? वोटर्स की नब्ज किसने पकड़ी? देखिए नतीजों से पहले एग्जिट पोल रात 8 बजे HNN न्यूज पर। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक चाहते हैं। रामपुर के पनबड़िया पर आपको बता दें, एक अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही है कि घटनास्थल पर ही 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है और लगभग 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 मासूम बच्चे और कुछ बड़े लोग हैं, जिनको आनन फानन में एम्बुलेंस से रामपुर जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया, लेकिन इतनी नाजुक देखते हुए रामपुर जिला अस्पताल ने उन्हें हायर सेंटर है। तो ये एक दर्दनाक सड़क हादसा जनपद रामपुर में देखने को मिला है। 2 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया ये जा हरिद्वार से रामपुर ये आ रहे थे। रामपुर पनबड़िया के पास एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और टक्कर के बाद 2 महिलाओं की सड़क हादसे में मौत हो गई है। विशाल सक्सेना, HNN 20/7। बड़ी खबर इटावा से है। आपको बता दें, इटावा जनपद के भरतना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिशंबर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गोविंद नाम का व्यापारी बिशंबर कॉलोनी में रहा था। तभी 3 अज्ञात बदमाशों ने कट्टा लगाकर 16 से 17 लाख की लूट की है। आपको बता दें, सतर्कता संबंधियाल ने भरतना थाना पुलिस को सूचना दी। भरतना थाना पुलिस ने CO भरतना, SP ग्रामीण व SSP व ADG को सूचना दी। भारी प्रसाद में SSP सहित ADG सहित घटनास्थल पर मौजूद रहे। जब इस संबंध से बात करने की कोशिश की है तो ADG साहब ने बताया है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल में जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं। अपने सहयोग के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HNN 20/7 न्यूज इटावा। सोनभद्र स्थित लोढ़ी मेडिकल कॉलेज में पिछले 12 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप होने से लेकर मरीजों और स्टाफ को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। बताते चले, ब्लड सैंपल जांच से लेकर और भी तकनीकी जो भी बिजली संबंधित कार्य है वो भी तरीके से ठप नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत पर नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ में पहुंचे और बिजली व्यवस्था को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करने के निर्देश भी दिए और साथ DM ने A, B और C ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही बिजली सहित लेकर पेयजल व्यवस्था को भी सुधारने के जल्द निर्देश। वहीं सोनभद्र के DM का सीधे तौर पर कहना था कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताते चले कि सोनभद्र भले ही इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बिजली विभाग की मनमानी सदैव ही देखने को मिलती रहती है और यहाँ की जनता भी सदैव बिजली से परेशान नजर आती है। अब ताजा मामला मेडिकल का भी सामने आया है। अब देखना है कि बिजली व्यवस्था को लेकर क्या संबंधकारी कुछ रवैये में अपने सुधार करेंगे या फिर इसी तरह से चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होती रहेगी। HNN 24 के लिए महेश अग्रवाल। प्रदेश सरकार जहां एक पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाने का दावा करती है, सोनभद्र के ओबरा के रेणुका नदी तट पर इस की पोल पूरी तरह खुलती नजर आ रही है। बताते चले कि वन विभाग द्वारा लगाए गए करीब 6112 पौधे के बोर्ड पर अंकित होने के बावजूद यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नजर आ रहे हैं, पौधे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और यदा कदा कहीं पौधे अगर दिख रहे हैं तो जिनकी दूरी मानक के हिसाब नहीं है। बताते चले कि लगभग 1 से
दूसरे पौधे की दूरी कम 16 फीट होनी चाहिए, यानी 5 मीटर, जिसे लेकर पूरी तरीके से इसका नहीं किया गया है और मानक के अनुरूप भी पौधे नहीं लगाए गए हैं। बताते चले कि लगातार जो भी गड्ढे किए गए हैं उन गड्ढों में न तो पानी की व्यवस्था है, न सिंचाई की व्यवस्था है, न ही उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी की व्यवस्था की गई है। जबकि 6112 पौधे यानी कि प्रोजेक्ट को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस तरीके को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और पौधों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे ही खनकर छोड़ दिए गए हैं। हकीकत कुछ और नजर आ रही है। अब देखना ये है कि क्या इस खुलासे के बाद वन विभाग के संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर ये गड्ढे इसी तरीके से पड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार पर्यावरण के जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं इस तरीके से पलीता लगाते रहेंगे। सोनभद्र से HNN के लिए महेश अग्रहरी। इस समय हम राजधानी लखनऊ में, जहां आपको बता कि दिल्ली, पंजाब समेत 15 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट हुआ है और राजधानी लखनऊ का मौसम सुहावना। राजधानी लखनऊ में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ में राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में कि कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही है और बादलों में काला बादल जिस तरह से छाए हुए हैं, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, उससे काफी ज्यादा लखनऊ वासियों को जो है गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं पे ही जो जानवर जो गर्मी से जूझ रहे थे उनको भी मौसम से काफी राहत मिल रही है। HNN दीपक सिंह और लखनऊ। तेज हवा और आंधी ने अमेठी के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। दोपहर बाद आई इस आंधी ने एक पेड़ को रेलवे ट्रैक पर तोड़कर गिरा दिया। बनारस से लखनऊ जा रही बेगमपुरा एक्सप्रेसवे को मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन पर घंटों रोकना पड़ा। पेड़ की डाल गिरने से रेल संचालन पूरी तरह बाधित हो गया है। यात्रियों को काफी सामना करना पड़ा। आंधी तूफान का असर सिर्फ रेलवे तक नहीं बल्कि कई इलाकों में देखा गया है, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से गिरे हुए पेड़ को हटा दिया गया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ट्रैक साफ हुआ और बेगमपुरा एक्सप्रेस को सुरक्षित रवाना किया गया। फिलहाल हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन आंधी तूफान ने जिले में काफी नुकसान पहुंचाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ पीयूष कौशिक, HNN न्यूज। अमेठी के सिरहाना क्षेत्र के माठा गांव महिया सिंगरिया में आकाशीय बिजली गिरने से परिवार के 3 लोगों के साथ हादसा हो गया। बेटे की जहां मौत हो गई वहां मां दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अमेठी के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बात की जाए तो आंधी तूफान के साथ आए कोई ने अचानक से अमेठी में हाहाकार मचा दिया है। कहीं पेड़ गिरे, कहीं बिजली के, कहीं सप्लाई बाधित है। तो आकाशीय बिजली से एक बड़ी घटना जो सामने निकल कर आई है, उसमें पिता और माता की जब गंभीर रूप से घायल झुलसे हैं तो पुत्र की मौत हो जाती है। घटनास्थल पर तहसील प्रशासन पहुंचकर जरूर घायलों का सरकारी अस्पताल भेजकर इलाज के लिए भेजा जाता है। बात की तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर अमेठी प्रशासन चौकन्ना था और लगातार संदेश दे रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना के बाद अब अमेठी में द्वारा जो कार्रवाई है उसकी कहनापूर्ति की जा रही है। अमेठी में बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ हादसे की खबर सुनते ही लोग सदमा अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24/7। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।